हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशनल न्यूज एंड आज हम बात कर रहे हैं एएनएम के बारे में। तो दोस्तों, एएनएम नर्सिंग कोर्स है क्या और इसका फॉर्म जो है सत्र 2021-22 के लिए निकल चुका है। तो इसका ये जो फॉर्म है आप कहां से प्राप्त कर पाओगे और इसका फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे फॉर्म भरना है और इस बार क्या बदलाव हुआ है एएनएम कोर्स को लेकर के, क्या नई जो नीति है राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग ने जारी की है, कितनी सीटें बढ़ी है, ठीक है, और फीस का क्राइटेरिया क्या रहता है। इस सभी मुद्दों को लेकर के मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा आपको, जिससे सारे डाउट एएनएम नर्सिंग के बारे में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों देखिएगा, ये एएनएम नर्सिंग के बारे में ऑर्डर अभी जारी हुआ है और क्या इसमें सूचना दी गई है, देखिएगा। सबसे पहली जानकारी तो ये है कि सत्र 2021-22 के लिए एएनएम प्रशिक्षण सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। और दोस्तों, ये फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, तो ये फॉर्म इस पूरे अक्टूबर महीने में भरे जाएंगे। और आप देखिएगा यहाँ पे डिटेल फॉर्म भरने की डेट यहाँ पे दी गई है। देखिएगा, ये जो फॉर्म है 2021-22 सत्र के ये स्टार्ट हो चुके हैं और दोस्तों फॉर्म भरे जाने प्रारंभ हुए हैं 1 अक्टूबर से और फॉर्म भरे जाएंगे 1 नवंबर तक। 1/10 से 1/11 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। अब देखिए फॉर्म कौन भर सकता है एएनएम नर्सिंग का, तो यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता बताई गई है। तो सबसे पहली शैक्षणिक योग्यता जो है वो है सीनियर सेकेंडरी, मतलब एएनएम कोर्स 12वीं पास स्टूडेंट के लिए है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये कोर्स केवल और केवल 12th पास स्टूडेंट के लिए है। इसके अलावा यहाँ पे एक बात ये भी बता देनी जरूरी है कि ये जो कोर्स है ये 12th पास गर्ल्स के लिए है। एएनएम केवल और केवल 12th पास लड़कियां ही कर सकती है, याद रखें आप, ये 12th पास गर्ल्स के लिए कोर्स है। इसके बाद में अगला पॉइंट, आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखो, एएनएम में एडमिशन के लिए आपकी जो उम्र है वो 17 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। और 17 वर्ष कब तक पूरी होनी चाहिए, 31/12/2021 तक, यानी इस आने वाले दिसंबर में आप यदि 17 साल के हैं तभी आप एएनएम में एडमिशन ले पाओगे। अब एएनएम की गवर्नमेंट सीटें कितनी हैं और प्राइवेट सीटें कितनी हैं, तो देखो एएनएम की गवर्नमेंट सीटें 1590 है, यानी लगभग 1600 सीटें है। 1700 सीटें है लगभग। तो इसका मतलब क्या, ये सभी सीटें गवर्नमेंट सीटें है क्या? बिल्कुल, ये सभी सीटें गवर्नमेंट सीटें हैं, एक भी सीट इनमें प्राइवेट नहीं है। राजस्थान में दोस्तों एएनएम के जितने भी कॉलेज हैं वो सभी गवर्नमेंट कॉलेज हैं। इसका मतलब राजस्थान से यदि आप एएनएम करते हो तो आपकी एएनएम बिल्कुल निःशुल्क होगी, नाम मात्र की फीस में होगी। यदि यही एएनएम आप राजस्थान के बाहर किसी अन्य राज्य से करते हो तो कम से कम आपको 1.5 लाख रुपए पेड करना पड़ता है। तो यदि आप चाहते हो एएनएम करना और आप अगर 2 लाख रुपए के लगभग खर्चे की बचत करना चाहते हो और नाम मात्र के शुल्क में एएनएम करना चाहते हो और आपके 12वीं में बहुत अच्छे परसेंटेज हैं, तो ये सुनहरा मौका है दोस्तों। सीटें भी काफ़ी है, इतने ज़्यादा आवेदन इसमें आते नहीं हैं। तो देखिएगा, और फॉर्म कहाँ जमा करवाना है और ये आपको फॉर्म कहाँ मिलेगा ये भी मैं बता देता हूँ। ये आपको जो फॉर्म है ये विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ का टेलीग्राम चैनल है उस पर मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। आप उस लिंक से टेलीग्राम चैनल खोलना और विजय एजुकेशनल न्यूज़ के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और उस चैनल पर आपको जो है ये पीडीएफ मिलेगी। इस पीडीएफ का प्रिंट निकलवा करके और इसके अंदर नीचे फॉर्म दिया हुआ है, देखो आपको पहले ही फॉर्म बता देता हूँ। इसके नीचे जो है ये फॉर्म दिया हुआ है और ये फॉर्म आपको पूरा भरना है। कैसे क्या फॉर्म भरना है पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, तो इसलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको हर एक जानकारी समझ लेनी है। अब आरक्षण का पूरा मामला क्या है, तो देखो दोस्तों, इसमें ओबीसी वालों को भी आरक्षण है और ईडब्ल्यूएस वालों को तो स्पेशली है, एमबीसी कैटेगरी वालों को भी है। तो आरक्षण का जो भी सिस्टम रहता है गवर्नमेंट का, उसके अनुसार आपको आरक्षण दे होगा। अब देखिए दोस्तों, पाठ्यक्रम की अवधि क्या है, तो ये जो पाठ्यक्रम है ये 2 वर्ष का है। तो 2 वर्ष का तो पाठ्यक्रम है, लेकिन इसमें 18 महीने पढ़ाई होगी और 6 महीने की आपकी इंटर्नशिप होगी। मतलब ये कि 6 महीने के लिए आपको हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी मिलेगी, आपको हॉस्पिटल के अंदर काम सीखने का क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है स्टाइफंड। अब स्टाइफंड जो है
चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार देना पड़ेगा। फिर चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, क्या पूरे राज्य स्तर पर मेरिट बनेगी कि जिला स्तर पर मेरिट बनेगी। तो देखिए दोस्तों, इस एएनएम की जो मेरिट बनती है, एएनएम की जो चयन प्रक्रिया है, ठीक है, इसमें मेरिट जिला स्तरीय बनती है। तो याद रखें इस बात को भी। तो यहाँ पर जिला स्तरीय मेरिट बनेगी, मतलब फॉर्म भी आपको जिले के जिला मुख्यालय पर ही जमा करवाना है। अब जिला का मुख्यालय का मतलब क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। तो इसकी पहली कट ऑफ लिस्ट कब आएगी, तो इसकी जो पहली कट ऑफ लिस्ट है वो आपकी आएगी दिसंबर महीने के अंदर। आप अच्छी तरह से जान ले, दिसंबर के अंदर, दिसंबर में इसकी पहली कट ऑफ आएगी। क्यों भाई, क्योंकि पूरे अक्टूबर में तो इसके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है ना। तो दिसंबर के अंदर ही इसकी काउंसलिंग शुरू होगी। अब इसके बाद में आवेदन शुल्क क्या है, तो देखो कितना सुनहरा मौका है आपके पास में। नाम मात्र का शुल्क है, केवल 20 रुपए का शुल्क है, ठीक है ना। इसके बाद में देखिएगा आवेदन पत्र किस पते पर भेजना है, तो ये भी देख लो आप। ये जो आवेदन पत्र कहाँ पे जमा होगा, हर एक जिले के जो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं, हर एक जिले के अंदर जो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं, जिसे आप सीएमएचओ बोलते हो, सीएमएचओ के ऑफिस में ये फॉर्म जमा होगा। दूसरे शब्दों में मैं ये कह सकता हूँ कि आपके जिले का जो सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल का जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है, उनके ऑफिस में ये फॉर्म जमा होंगे, ठीक है। तो इसलिए या आपके जो भी तहसील स्तर पर जो डॉक्टर हैं, आप उनसे इस मामले में सलाह मशवरा कर सकते हैं कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कहाँ बैठते हैं। हर एक जिले स्तर पर ये फॉर्म जमा होगा। क्या ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा कि ऑफलाइन, तो दोस्तों ये ऑनलाइन नहीं भरा जाता है, ये ऑफलाइन प्रपत्र में भरा जाएगा। और ऑफलाइन फॉर्म के 2 पेज है, मैं अभी आपको बता दूंगा। और वो पेज आप विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा करके उस पर फोटो और सारी डिटेल भरनी है आपको। देखो कैसे, तो शैक्षणिक योग्यता की मैंने बात करी थी, 2 वर्ष का पाठ्यक्रम है, आयु 17 साल, आरक्षण नियमानुसार दे होगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक बात बताना चाहता हूँ कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आशा सहयोगिनी है, इसके अलावा तलाकशुदा महिलाएं हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा मिलिट्री, पैरामिलिट्री और पुलिस के जो मृतक कर्मी जो विधवाएं हैं, उनको यहाँ पर आरक्षण दिए है। याद रख लेना आप, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, इसके अलावा आशा सहयोगिनी, सहायिका, ठीक है ना, विधवा, तलाकशुदा, इन महिलाओं को और जो दिव्यांग महिलाएं हैं उनको यहाँ पर जो है आरक्षण दिए, उनके लिए अलग से सीटें रिजर्व है। इसके अलावा जो 4th ग्रेड कर्मचारी होते हैं उनको भी यहाँ पर जो है एक प्रकार से दोस्तों आरक्षण दिए। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको और बताना चाहता हूँ। देखिए आप, डूंगरपुर और बांसवाड़ा प्रशिक्षण केंद्र पर राज्य सरकार जो कार्मिक है उनको जो है स्पेसिफिक जनजातीय क्षेत्र है, तो इसलिए उन्हें एक स्पेशल क्राइटेरिया दिया गया है। इसके अलावा उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही के जो प्रशिक्षण केंद्र है, यहाँ पर जो अनुसूचित जाति और जो जनजाति के अभ्यर्थी है उनको भी आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा 12 के अंदर भी जो शहरिया जनजाति है उनको भी दोस्तों आरक्षण दिया जाएगा। तो हमारे जितने भी शहरिया भाई बंधु है, इसके अलावा हमारे जितने भी अनुसूचित बंधु है, ठीक है ना, उनको स्पेशल आरक्षण दिया जाता है। और ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है, दिया जाना चाहिए। कम से कम सभी लोग जो हैं मुख्य धारा से जुड़ने चाहिए, शिक्षा का अधिकार सभी का है। इसके बाद में चयन प्रक्रिया क्या है देखिए आप लोग। तो चयन प्रक्रिया के अंदर दोस्तों आपको सबसे पहले तो अपना जो है मूल निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, 10वीं और 12वीं के मार्कशीट की फोटोकॉपी देनी पड़ेगी। और चयन का आधार है 12वीं के जो है नंबर, आपके 12th के परसेंटेज के आधार पर चयन होगा। याद रखें आप, 12th के परसेंटेज के आधार पर ही क्या होगा, चयन होगा। इसके बाद में दोस्तों ये आपका फॉर्म है, जिस बात का आप इंतजार कर रहे थे, यही वो आवेदन पत्र है। सत्र 2021-22 एएनएम जो है एक्सिलरी नर्स ऑफ मिडवाइफ बोलते हैं इसे, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ठीक है। तो ये एएनएम नर्सिंग में एडमिशन के लिए फॉर्म है। देखिएगा आपको यहाँ फोटो लगाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको जो है अपने परसेंटेज वगैरह भरने हैं 10th और 12th के।
इसके बाद में आप नीचे आइएगा, इसमें आपको भरना है कि आपकी कौन सी कैटेगरी है। इसके अलावा आप क्या किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के परिवार से आते हैं, क्या आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, क्या आप मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस, मृतक कर्मियों या विधवाओं के परिवार से हैं, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों देखिए नीचे अभ्यर्थी का नाम है, पिता पति का नाम है, आयु है, जन्म तिथि है, ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको भरनी है, ठीक है ना। और अगर कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं और उनको ये कोर्स करना है तो उनको अपने पद स्थापन के बारे में भी बताना पड़ेगा कि वो कहाँ पर पोस्टेड है, ठीक है ना। तो ये आपका घोषणा पत्र है लास्ट में। तो ये पूरा फॉर्म आपको विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और जिनको जो दिक्कत है या फॉर्म नहीं मिल रहा है या एएनएम में फॉर्म भरने से रिलेटेड कुछ और डाउट हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, मैं उनको कंप्लीट जानकारी समझा दूंगा। तो दोस्तों यदि आपको वास्तव में ये जानकारी अच्छी लगी है, ठीक है, एएनएम कोर्स के बारे में आप कंप्लीट समझ पाए हो, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करना। तो जितनी भी हमारी बहनें हैं जो 12वीं पास है, देखो इसके लिए कोई साइंस आर्ट्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है, जितनी भी 12वीं पास गर्ल्स हैं वो फॉर्म भर सकती है, चाहे वो आर्ट्स से हो, चाहे वो साइंस से हो, चाहे वो कॉमर्स से हो। 12th पास लड़कियों के लिए ये कोर्स है, बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है, कोई इसमें फीस नहीं लगती आपकी, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत ही अच्छा मौका है। 18 महीने का ये कोर्स है, 6 महीने की इसमें इंटर्नशिप होती है, टोटल 2 वर्ष में आपकी इसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। और राजस्थान में इसके जितने भी कॉलेज है वो सभी गवर्नमेंट सरकारी कॉलेज हैं। अगर आप किसी और राज्य से करते हैं तो आपको 1.5 से 2 लाख रुपए फीस देनी पड़ती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।